गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। हम आपके चैप्टर नंबर 2 की बात कर रहे थे। चैप्टर नंबर 2 में हमने जो बात की थी, मोनेरा जगत जो था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। मोनेरा जगत जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आज जो हम बात करेंगे आगे, दूसरा जगत जो है वो है प्रोटिस्टा। 2 नंबर कौन सा है? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा किंगडम। सबसे पहले प्रोटिस्टा जगत के अंदर जो बात महत्वपूर्ण है कि इस जगत के कौन कौन से लक्षण होते हैं, उन लक्षणों की हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इसके जीवों की। प्रोटिस्टा जो शब्द है इसका अर्थ होता है, प्रोटिस्ट जो शब्द है इसका अर्थ होता है सर्वप्रथम। क्या अर्थ होता है? सर्वप्रथम। ठीक है। अब मैंने आपको एक सारणी बताई थी। उस सारणी के अंदर हमने सबसे पहले जाना था कोशिका का प्रकार। कोशिका का प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल। कोशिका के प्रकार की बात हमने की थी कि कोशिका का जो टाइप्स है वो क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, कोशिका का प्रकार इसके अंदर यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। यूकेरियोटिक कोशिका। जबकि मोनेरा के अंदर हमने बात किसकी की थी? प्रोकैरियोटिक कोशिका। यहाँ पे यूकेरियोटिक कोशिका का मतलब क्या है? ऐसी कोशिकाएं जिनमें सुस्पष्ट केंद्रक झिल्ली युक्त सुस्पष्ट केंद्रक झिल्ली युक्त केंद्रक उपस्थित होता हो। सुस्पष्ट केंद्रक झिल्ली युक्त केंद्रक जो है वो उपस्थित होता हो, क्या कहलाते हैं? यूकेरियोटिक सेल्स कहलाती हैं। यू का मतलब होता है स्पष्ट, कैरियोटिक शब्द जो है कैरियन से बना है। कैरियोट का मतलब होता है केंद्रक, अर्थात ऐसी कोशिकाएं जिनके अंदर सुस्पष्ट केंद्रक झिल्ली युक्त केंद्रक पाया जाता है उसे यूकेरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। तो प्रोटिस्टा के अंदर कौन सी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं? यूकेरियोटिक कोशिकाएं। आपको इतना याद रखना है कि एक मोनेरा को छोड़ के बाकी सभी जगत के अंदर यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। चलो आगे बात करते हैं। 2 नंबर पे हमने बात की थी सेल वॉल की, अर्थात कोशिका भित्ति। किसकी बात की थी? कोशिका भित्ति की। देखिए, सेल वॉल की अगर बात करते हैं तो ये कुछ प्रोटिस्ट ऐसे होते हैं, कुछ प्रोटिस्टा युक्त जीव ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये उपस्थित होती है, प्रेजेंट होती है। कुछ के अंदर उपस्थित होती है, कुछ के अंदर अनुपस्थित होती है। 1 नंबर कोशिका प्रकार। 2 नंबर। 3 नंबर बात करते हैं कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली की बात करते हैं। कोशिका के चारों ओर जो आवरण होता है उसे कोशिका झिल्ली बोला जाता है। तो वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट का क्या मतलब है? उपस्थित होता है। क्या होता है? उपस्थित होता है। 4 नंबर है बच्चों काय संरचना, अर्थात बॉडी स्ट्रक्चर। काय संरचना कहने का मतलब है शरीर किस से बना हुआ होता है। शरीर जो होता है इसका कोशिकीय होता है। शरीर क्या होता है? कोशिकीय होता है, सेलुलर होता है। कहने का मतलब है टिश्यू एंड ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स जो हैं वो इसके अंदर नहीं पाए जाते। अंग, उत्तक
और अंग तंत्र जो है वो अनुपस्थित होते हैं, केवल कोशिका का शरीर जो है वो बना हुआ होता है। इसके बाद में बात करते हैं 5 नंबर पोषण की। पोषण की बात करते हैं तो बच्चों पोषण इसके अंदर ये स्वकोशी भी होते हैं, अर्थात प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन जो है वो आप आसानी से बना सकते हैं। फोटोसिंथेसिस क्रिया द्वारा ये अपना भोजन जो है वो बना सकते हैं। इसके अलावा ये परपोषी भी होते हैं, अर्थात अपना भोजन दूसरों से भी जो है दूसरों से भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रोटिस्टा किंगडम की 5-6 नंबर की, जनन की, रिप्रोडक्शन की। पोषण को बोलते हैं न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं जनन की। तो देखिए अगर हम बात करते हैं, अगर देखो जनन 2 प्रकार का होता है, वैसे तो हम बात करेंगे और भी। एक तो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अर्थात कहने का मतलब है अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। कक्षा 10 में आपने दोनों की परिभाषा पढ़ी है। अलैंगिक जनन की बात करते हैं तो इनमें वो होता है बहुविखंडन, मल्टीपल फ्यूजन और द्विविखंडन द्वारा। किसके द्वारा? द्विविखंडन द्वारा। बहुविखंडन व द्विविखंडन द्वारा होता है। आगे इसके आगे बात करते हैं तो ये बातें हो चुकी हैं। अब जो हम बात करेंगे इसकी लैंगिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो लैंगिक जनन जो है वो युग्मक संलयन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? युग्मक संलयन। अब आपके ध्यान में दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि युग्मक संलयन क्या होता है। युग्मक संलयन का मतलब है दो केंद्रकों के मिलने से, दो केंद्रकों के मिलने, दो केंद्रकों के मिलने से, समझ रहे हो बात मेरी? दो केंद्रकों के मिलने से ये होता है। ये तो बातें हो गई प्यारे बच्चों प्रोटिस्टा के कुछ लक्षणों की। और लक्षणों की बात करते हैं तो इनमें कसाब एवं पक्षमाप भी पाए जाते हैं। कसाब एवं पक्षमाप भी पाए जाते हैं। फ्लैजिला एंड सीलिया भी उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं ये? आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं, हम इनके विस्तार से भी वर्णन करेंगे। ये पादप के शरीर के ऊपर पादप या जंतु जो होते हैं, प्रोटिस्टा जगत के जो प्राणी होते हैं, उनके शरीर पर उपस्थित होते हैं और उसे गति प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? मूवमेंट जो होती है, गति जो होती है वो प्रदान करते हैं। तो ये भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा 8 नंबर बात करें तो प्रोटिस्टा के अंदर क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लेजिलेट, यूग्लिनोइड, अवपक कवक व प्रोटोजोआ आते हैं। क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लेजिलेट, यूग्लिनोइड, अवपक कवक तथा प्रोटोजोआ आते हैं। इनके हम विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले जो बात हम करेंगे वो क्राइसोफाइट की करेंगे। किसकी बात करेंगे? क्राइसोफाइट की। क्राइसोफाइट की अगर बात करते हैं लक्षणों की, प्यारे बच्चों ये स्वस्थ जल में भी रह सकते हैं और लवणीय जल में भी पाए जाते हैं। ये बहुत सूक्ष्म होते हैं
और जल के साथ बहते रहते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं और जल के साथ बहते रहते हैं। इनमें सेल वॉल जो होती है कोशिका भित्ति, वो सिलिका की बनी होती है। जैसे डाइटम, उदाहरण में बता देता हूँ आपको। डाइटम, ये इसका उदाहरण है। डाइटम सिलिका की बनी होती है, कठोर होती है। सिलिका के कारण क्या होती है? कठोर होती है। डाइटम जो प्रोटोजोआ हैं, ये मरने के बाद जिन स्थानों पर मिलते हैं वहाँ कोशिका भित्ति के अवशेष बड़ी संख्या में छोड़ जाते हैं। इन जमा हुए अवशेषों को डाइटमी मृदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाइटमी मृदा कहा जाता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल हम फिर से क्राइसोफाइट की बात करेंगे और आगे डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड, इनकी भी बात करेंगे।